आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। छत्तीसगढ़ के नारायण जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए सिफारती राब्ते का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। बरतानिया ने गजा की सूरत हाल के तनाजुर में इसराइल के साथ तिजारती बातचीत मुअत्तल कर दी है और नई पाबंदियों का ऐलान किया है। इसराइल ने जोर देकर कहा है कि बाहरी दबाव की वजह से उसकी सिक्योरिटी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के बेशतर इलाकों में इस महीने की 26 तारीख तक तेज बारिश होने की पेशगोई की है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ के जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इस तसादुम में नक्सलियों के एक आला लीडर के हलाक होने की भी खबर है। फायरिंग के दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है। नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर और कुंडागांव के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की एक टीम ने 2 दिन पहले अबुझमाड़ इलाके में बड़ी तादाद में माओनवाजों और नक्सलियों के आला कैडर की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की थी। नक्सलियों और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान ये तसादुम आज सुबह से जारी है। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय कुमार झा की सरबराही में सभी पार्टियों के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द 5 मुल्कों के दौरे के लिए रवाना हो गया है। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से भारत के सिफारती राब्ते और पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने के हिस्से के तौर पर हो रहा है। वफ्द के अरकान हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुल्क के पुख्ता अज़्म को उजागर करने की खातिर इंडोनेशिया, मलेशिया, जमहूरिया कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएंगे। नई दिल्ली में वफ्द के रवाना होने से कबल नामनिगारों से बात करते हुए जनाब संजय झा ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और वफ्द के अरकान दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह दहशतगर्दी को शह देता रहा है। आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक और वफ्द भी आज रवाना हो रहा है जो मुत्तहदा अरब अमारात, लाइब्रेरिया, जमहूरिया कोंगो और सियरा लियोन जाएगा। मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद तश्कील दिए गए हैं जो पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की कामयाब कार्रवाइयों के ताल्लुक से बैनुल-अक़वामी बिरादरी को जानकारी देंगे। वफ्द के अरकान अगले महीने की 5 तारीख तक 32 मुल्कों में जाएंगे और पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का ठोस मौक़िफ़ पेश करेंगे और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के अपने सख्त पैगाम से उन्हें आगाह करेंगे। इधर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल पार्लियामेंट हाउस में 3 वफूद के अरकान को जानकारी फराहम की। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मुबैना काबिल एतराज रायजनी की बिना पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में नामनिगारों से कहा कि जनाब खड़गे की रायजनी काबिल मजम्मत है और ये मुसल्लह अफवाज की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने भी माजी में इसी तरह का तबसरा किया था। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। जनाब खड़गे ने कल कर्नाटक में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फौजी कार्रवाई का तस्करा करते हुए कुछ मुबैना काबिल एतराज रायजनी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कल जदीद सहूलियात से आरास्ता 103 अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह किया जाएगा।
इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान में बीकानेर से इन स्टेशनों का इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर्स के तौर पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद तर्ज पर ढाला गया है ताकि इलाकाई सकाफत और विरासत की अक्कासी हो सके। जनाब मोदी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्ट मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इनमें रेलवेज, रोडवेज, बिजली, पानी और नई और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये अमृत भारत स्टेशन 18 रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों के 86 जिलों में वाक़ हैं। सबसे ज्यादा 19 स्टेशनों का इफ्तिताह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जबकि गुजरात में 18 और महाराष्ट्र में 15 स्टेशनों का इफ्तिताह होगा। तमिलनाडु में 9 अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह किया जाएगा। मिजोरम मुल्क की पहली मुकम्मल तौर पर ख्वांदा रियासत बन गई है, जो रियासत के तालीमी सफर में एक तारीखी संग मील है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इस हुसूलियाबी के लिए मिजोरम के लोगों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली के वीर भूमि में साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश किया। बरतानिया ने गजा में बिगड़ते हुए हालात के तनाजुर में इसराइल के साथ तिजारत के मामले पर बातचीत मुअत्तल कर दी है। इसराइल के सफीर को तलब किया है और मगरबी किनारे में आबाद किए जाने वाले लोगों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लैमी ने कहा है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई अखलाकी तौर पर गैर मुनसिफाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इमदाद को रोके जाने से वहां एक बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो गया है। जनाब लैमी ने गजा का सफाया करने और फलस्तीनियों को दीगर मुल्कों में मुंतकिल करने के बारे में इसराइल के एक वजीर के बयान की मजम्मत भी की है। इधर इसराइल ने बरतानिया की नुक्ताचीनी को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि बाहरी दबाव की वजह से उसकी सिक्योरिटी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा है कि कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले से मुताल्लिक कालेधन को जायज बनाने में पहली नजर में मुलव्विस मालूम होते हैं। खुसूसी जज विशाल गोगने के सामने शुरुआती बहस के दौरान ईडी ने कहा कि जुर्म के इर्तिकाब से दोनों को तकरीबन 142 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज कर्नाटक के साहिली इलाकों में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज आसाम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने इस माह की 26 तारीख तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश की भी पेशगोई की है। सरकार ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के इस तरह की पोस्ट को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया है कि मरकजी सरकार ने 29 मई और 2 जून के दरमियान दर्जे हरारत के 55 डिग्री सेल्सियस तक मुमकिन इजाफे के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया है। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया था। 188 रन के निशाने के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पाकिस्तान की शय पर होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए सिफारती राब्ते का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। बरतानिया ने गजा की सूरत हाल के तनाजुर में इसराइल के साथ तिजारती बातचीत मुअत्तल कर दी है और नई पाबंदियों का ऐलान किया है। इसराइल ने जोर देकर कहा है कि बाहरी दबाव की वजह से उसकी सिक्योरिटी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के बेशतर इलाकों में इस महीने की 26 तारीख तक तेज बारिश होने की पेशगोई की है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।